नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इसके बाद आए हरियाणा के ज़्यादातर एग्जिट पोल में यह संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, यानी कि कांग्रेस की घर में वापसी हो सकती है। ऐसे में हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा को झटका लग सकता है। दरअसल हरियाणा में शनिवार को सभी 90 सीट के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतगणना 8 को। हरियाणा का क्या अनुमान है, चलिए आपको बताते हैं। रिपब्लिक मैट्रिक के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 62 सीट और बीजेपी को 18 से 24 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो को 3 से 6 और जननायक जनता पार्टी को 0 से 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य के खाते में 2 से 5 सीट जा सकती है। इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में कहा गया है कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को 50 से 88 सीट मिलने का अनुमान भी लगाया गया है और बीजेपी के खाते में 20 से 28 सीट जाने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अब कांग्रेस घर में लौटती है या नहीं लौटती, वो तो 8 को ही पता लगेगा। अब देखिए हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर कांग्रेस आती है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए हरियाणा के लोगों ने राज्य में मौजूदा सरकार को बदलने और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अपनी मोहर लगा दी है। बात हरियाणा को लेकर आए ताजा एग्जिट पोल कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा जहां मजबूत है, वहीं कुमारी सैलजा भी उम्मीद लगाई बैठी है। एक दिन यह पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस जीती है तो क्या वह मुख्यमंत्री बनेगी, सैलजा ने कहा कि यह पार्टी आलाकमान को तय करना है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान फैसला करेगा हरियाणा का सीएम दलित होगा या कोई अन्य। दरअसल सैलजा कई बार कह चुकी है कि हरियाणा की सीएम दलित हो, लेकिन इस सवाल को लेकर दलित समाज में आशा और निराशा दोनों ही तरह के भाव हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस के सीएम को लेकर हुए इस विवाद में दलित समुदाय के लिए सकारात्मक संदेश यह रहा कि सैलजा भी सीएम की रेस में आई। मोटे तौर पर बातचीत में दलित वोटरों के बीच सैलजा की नाराजगी और फैक्टर बहुत ही मुखर तौर पर दिखाई नहीं दिया। बात दलित समुदाय की करें तो समुदाय किसी एक वोट पैटर्न पर नहीं चलता दिख रहा। समुदाय के भीतर भी एक साफ दिखने वाला वर्गीकरण है जो उनके वोट कराने के पैटर्न को तय करेगा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो आलाकमान ही करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात सबके सामने कही। देखिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को दावा किया कि राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि पार्टी के विधायकों से राय लेने के बाद आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला करेगा। हुड्डा ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने और कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की संभावना व्यक्त किए जाने के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने रोहतक स्थित अपने घर में संवाददाताओं से कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हुड्डा ने दोहराया कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अनुसार पार्टी विधायकों की राय ली जाएगी, जिसके बाद आलाकमान फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यह पूछे जाने पर कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि राजनीतिक ऐसी चीज है कि कोई भी आशंका रख सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो विधायक अपनी राय देंगे, जिसके बाद आलाकमान फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखते हैं कि 8 को जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।